नमस्ते। जय भारत। आजकल भारत का अंदर भी और बाहर भी काफ़ी कुछ हो रहा है। यदि अंदर का बात करें तो कुछ वक्त पहले की बात है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वाली आंदोलन खूब चला शाहीन बाग में। लोगों को, जहाँ तक मुझे खबर है, वहाँ जगह बैठने के लिए किराया दिया देते थे, वेजेस जैसे कुछ देते थे वहाँ बैठने के लिए आंदोलन लेकर के। और खाना वाना तो होते थे। पूरा ऑर्गेनाइज्ड था शाहीन बाग का आंदोलन। काफ़ी ऑर्गेनाइज था। बड़ी अच्छा मीडिया कवरेज भी मिले, खूब चर्चा भी करवाया गया। वो हुआ शाहीन बाग। फिर अचानक अजीब और गरीब किसान लोग आए। किसान आंदोलन शुरू हुआ। किसान तो हम तो जानते हैं किसान को। कई लोग हम में से किसान का घर से ताल्लुकात रखते हैं। पर वहाँ जो किसान तो पता नहीं किसानों के अंदर प्लेबियंस और पार्टीशंस होता है क्या। थोड़ा एलिट वाला किसान मिला। कहते हैं किसान, पता नहीं किसान है कि नहीं, आप लोग ज़्यादा जानते हैं मुझसे। पता नहीं किसान है कि नहीं, पर बड़ा शान ठाठ पाठ से आते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे किसान लोग। और वहाँ का व्यवस्था जो रखे, खाना पीने का, रोटी बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन, जम का खाना, पता नहीं क्या क्या थे खाने में। खूब होते होंगे नॉनवेज, मुझे पता नहीं। और शाम को बस ठर्रा का बोतल, ठर्रा नहीं, कभी विदेशी शराब होगा, मैंने गलती से निकाला ठर्रा। वो तो पंजाब का असली किसान खेत में, वो थकान दूर करने के लिए शाम को आकर के अलग अलग ड्रिंक का ठर्रा लेते हैं, वो अलग बात है। ये तो विदेशी बोतल सब थे। वो भी काफ़ी सिस्टमेटिक थे, स्ट्रक्चरल थे। शाहीन बाग में काफ़ी स्ट्रक्चर था। वहाँ भी किसान आंदोलन में भी स्ट्रक्चर था। अरे, इसका तो संघाटक कोई तो लोग है जो इसका पीछे काम करता है। पैसे आता है, सहूलियत आते हैं, सपोर्ट होता है, पूरा मीडिया को खिलाता है और मीडिया कवरेज देता है, डिस्कशन होता है, चर्चा होता है। खूब हुआ। फिर चुनाव का समय में फिर वहाँ से गया जात पात का चक्कर में। इनको तो हिंदू में काफ़ी जात नजर आता है आजकल। हिंदू का जात पात ख़त्म करने के लिए हिंदू ही काफ़ी है, आपका ज़रूरत नहीं जो हिंदू है। पर सपोर्ट हिंदू का आता है, उसके लिए भी धन और संकट संखाटक लोग और व्यवस्था, सोच विचार, प्रोग्राम, ये सब करने वाले तो बाहर वाले ही होता है। दो किस्म का बाहर वाले होता है। एक तो बाहर का ये पक्का, दूसरा अपना भारत का अंदर का बाहर वाले। कहता है ना, देशी मुर्गी और विलायती बोली। हमारे बीच में विलायती बोली वाला काफ़ी मुर्गी है, पर देशी भी नहीं है। गलती से जन्मा भारत में, गलती से हमारे हम लोगों के बीच में रहकर हिंदी हिंदी बोलते तो है गलती से, पर असल में उनका सोच विचार दिल दिमाग सब परदेश के है। और परदेश से क्या है इनका पता नहीं। इनको नहीं मालूम परदेश में क्या आकर्षण है। बस इनका आकर्षण से बस जीने का एक उपाधि होगा। ये कुछ काम खास नहीं करना, पैसा बहुत आता है, बिना मेहनत का बहुत पैसा आता होगा। तो ऐसा काफ़ी लोग हैं। जात पात लेकर के बहुत गड़बड़ किया। मैं कहता हूँ गड़बड़ी तो किया। और जात पात जो कहने वाला जो हिंदू है, वो
उनसे एक दो चीज़ से पूछना ही है जात हिंदुओं में जिसका प्रभाव बहुत 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 अधिक से कम हो गया। कम तो हो गया, ये तो हर किसी को मानना पड़ेगा। पहले एक ज़माने का जैसे नहीं रहा जात पात। किसने ख़त्म किया ये? बस अपना ऋषि मुनियों ने ही ख़त्म किया। दयानंद सरस्वती जी का नाम तो भूलना नहीं। ऐसे भारत का अलग अलग प्रांत से कई कई महात्मा, संत, मुनि, ऋषि वीर्य लोग जात का विरोध में हमारे बीच में बहुत काम किया, और जात इतना उसका प्रभाव खत्म हो गया इनकी वजह से, उस सनातनियों की वजह से। उनका हाथ का जो अस्त्र क्या था जात को खत्म करने के लिए? वेद उपनिषद। उनका हाथ में जो अस्त्र था, शस्त्र था जात पात को खत्म करने के लिए, उनके पास वेद उपनिषदिक ज्ञान परंपरा का शस्त्र था। बहुत काफी हद तक इसका प्रभाव कम हो गया, ये तो सबको मानना ही पड़ेगा। पर ये जो जात का बारे में इतना उत्सुक जो लोग हैं हिंदू, उनका अपना मजहब को देखो, उनमें इतना सेक्ट है, गिनेगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएगा। और प्रत्येक सेक्ट का प्रत्येक पुजारी होंगे, इनका प्रत्येक धर्म ग्रंथ होंगे, धर्म गलती से निकला, मजहबी ग्रंथ होंगे, किताबें होंगे, प्रत्येक आराधनालय होंगे, एक दूसरे जगह नहीं जाएंगे। पर वो जात में बटे नहीं है, उनका कोई दुविधा नहीं है, उनके लिए सब सही है। वो जात में नहीं बटे, जात में हम बटे हैं। हमारा एक ही मंदिर रहता है, पूजा विधि एक ही रहता है, कर्मकांड एक ही रहता है, धर्म ग्रंथ एक ही रहता है। हम एक ही देवताओं को एक ही प्रकार, एक ही रीत से पूजा करते हैं। फिर भी हम बटे हैं जात में, आप नहीं। आप आपस में बॉम्ब फोड़ता है दूसरे का आराधनालय में, क्योंकि उनका प्रत्येक प्रत्येक अलग अलग आराधना की जगह है, प्रत्येक प्रत्येक अलग अलग पुजारी लोग हैं। मैं तो पुजारी कहता हूँ, जो भी है उनका अपना अपना मज़हब के अनुसार नाम दिया हुआ, वो जो भी है। और बिल्कुल ही आपस में कोई संबंध नहीं रखते। जितना हो सके एक दूसरे का आराधनालय में बॉम्ब भी फोड़ते हैं, उनको मारते भी है, छुरी भी चलाते हैं उनके विरोध में। पर आप तो बटे नहीं, बटे तो हम हैं। तो जात वात लेकर के बहुत प्रयत्न किया, और एक दूसरी ये कहानी निकला। ये तो सिर्फ भारत में नहीं, यूएस में भी हुआ। बोलते उनका डेमोक्रेसी खतरे में है। भारत में किसी कोई कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में। भैया कॉन्स्टिट्यूशन आप ही ने बनाया ना, तो आप ही संभालना होगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, किताब लेके घूमते हैं लोग। यही कहानी, यही किस्सा यूएस में भी चलाया। बोलता कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में। एक इंटरव्यू मैंने देखा, इसलिए कह रहा। और जात का बड़ा प्रभाव कितना जोर दिया, और अपने बीच का कठपुतली खुद का फायदे के लिए बेशरम इनका साथ देता है। जो विदेशी इतना तात्पर्य रखता है भारत को तोड़ने में, अरे हमारे ये जो भारत तोड़ तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह 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 कहने वाला भारतीय तो है। मेरा उपदेश है, आईना मत देखा करो, आईना टूट जाएगा। जो झूठ बोलता है जानबूझ करके अपना चंद फायदे के लिए, खुद को मिटा करके झूठ बोलते हो, आईना मत देखा करो, आईना टूट जाएगा। ये स्थिति भारत में चला। भारत का भी हाल बेहाल करने के लिए हर प्रकार जितना आप सोच सकता है उससे कई गुना अधिक प्रकार प्रयत्न जीत तोड़ किया। एक व्यक्ति जो है महाभारत में, जो कुरुक्षेत्र युद्ध, धर्म युद्ध जो रहा,
उसे अथर्म के बिल पर जीतने के लिए जीत तोड़ सोचा, प्रयत्न किया, वही शकुनी। हम लोग शकुनी मामा ही कहता है, इज्जत तो देता है, मामा तो है इनका। शकुनी मामा भी इतना षड्यंत्र नहीं रचे होंगे, मैं कह रहा हूँ। वो शकुनी मामा भी इतना षड्यंत्र नहीं रचे होंगे भारत में जितना रचा चुनाव से पहले और चुनाव का बाद भी। उसका अलग चेहरा होता है, अलग कपड़े पहनता है, फिर अलग रूप होता है, पर चलेंगे वही। जैसे कि 1906 में, 1906 में, 1905 में मिंटो मोर्ली रिफॉर्म्स आए। उसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ। इतिहास में आपको ये पढ़ाएंगे स्कूल में, बंगाल का विभाजन हुआ, पर हुआ असल में हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल का 1905 में। और ठीक अगले साल 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। और पाकिस्तान अलग होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ख़त्म हो गया। वो कमीज उतार कर रख करके दूसरा कमीज पहना जो भाई लोग यहाँ रहे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। बस फर्क कपड़े का ही है। उसमें कई अच्छे लोग आए भी है, कई अच्छे लोग भी है, पर जो अच्छे मुसलमान होता है उनका कोई प्रभाव नहीं होता है, उनको दबा कर रखता है। जो प्रभावित है वो ज़्यादा बोलते हैं, भड़काते हैं लोगों को, पैसा तो खूब कमाते हैं, ज़िंदगी बड़ा ठाट पाट शान से जीना चाहते हैं लोग, बिना काम करते। कुछ काम नहीं करना, मेहनत नहीं है, मेहनत करेंगे भी नहीं। ऐसे जो राज्य बना है भारत से निकाला पाकिस्तान, उसी के नतीजे देखो, वहाँ के लोग मेहनत नहीं करना चाहते, हर चीज़ उनको चाहिए ऐसे ही। जब मिल जाता है मेहनत क्यों करेगा, मेहनत का रोटी तोड़ना बस बहुत आम लोग करते हैं। वहाँ का जो जो बेटर ऑफ लोग है ना, अंग्रेजी में कहता है, वो कुछ करना नहीं चाहता, बस वो जानते हैं कैसे हड़पना और सुखी रहता, तो छोड़िए। तो भारत के अंदर खूब चला ये सब, और उत्तर प्रदेश को फोकस किया, पूरा भारत को फोकस किया, हर जगह इसका असर हुआ। चुनाव में बहुमत बहुत कम आया, बहुत कम आया। हम लोग सब सोचते थे जो पहले वाला सत्तासी सरकार है उसे अधिक तो बहुमत में आएगा भाजपा, पर हुआ नहीं। पर एक आश्वास है कि भाजपा ही आया। वो तो भाई अपना मोदी जी का और संघ का कमाल है, कैसे फिर भी आए। नहीं तो इनका जितना मेहनत, प्रयास, धन, दौलत, खटना, सोच विचार, प्रचार, माध्यम, ये सब लेकर के इतना समय से इतने लोग इतना प्रयास करने के बावजूद वो इतना जीते नहीं है। संख्या बढ़ गया उनका, बस यही। देखिए बांग्लादेश 2 दिन में ख़त्म हो गया। भारत में इतना खूब चला, इसका एक अंश भी नहीं चला बांग्लादेश में, और बांग्लादेश टूट गया। ढाका में इतना जानवर है, आप अभी आपको देखने को मिला टीवी में या सोशल मीडिया है ना आजकल, कई वीडियो देखना, इतना जानवर बांग्लादेश में, मतलब ढाका में जो निकला। अरे बंग भवन कहता है उनका प्रेसिडेंट का निवास को, जहाँ तक मुझे मालूम है, बंग भवन से कौपीन भी चोरी किया। उनका स्थिति देखो, मनस्थिति देखो, सोच विचार देखो, कौपीन तक चोरी करके ले जा रहा है, हंस हंस करके, जैसे कि बहुत अच्छा काम किया, बड़ा उल्लास के साथ, हर्ष के साथ। हमारे लोगों का भी कई वीडियो मैंने देखा, करते हैं चोरी और उसका हर्ष आनंद लेते हैं, बैठ के हंसते हैं।
करते हैं गलत काम, करते हैं लोगों को भड़काने का काम, लोगों को आपस में मरवाते हैं, फिर अपना रूम में बैठ के चार लोगों के साथ बैठ के हंस रहे हैं, हर्ष हो रहा है उनको, आनंद ले रहा है वो, जैसे कि बहुत भयंकर तीर मारा है। शायद ये लोग मरेंगे नहीं, उनका चिंता में बस जिंदगी इन्फिनिट चलेगा, आड इन्फिनिटन चलेगा। उन्हें पता नहीं क्या चाहिए, पर कुछ भी करेंगे, कुछ पाने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी करने का संस्कृति भारत में नहीं है, पर छोड़िए, तो असंस्कृत तो थे ही, और ज़्यादा असंस्कृत हो गए। ये बांग्लादेश का स्थिति देखो। अभी बांग्लादेश तो सोचते थे वो लोग बंगाली है, पर बंगाली नहीं है। बंगाली तो इतना ख़राब नहीं होना चाहिए। हाँ, अपना पश्चिम बंगाल और उत्तर बंगाल में भी बंगाली के बीच में कई लोग हैं जो बंगला संस्कृति नहीं रखते। कई लोग हैं, खास करके आजकल के समय में। देखिए बांग्लादेश का स्थिति, अब एक चुनाव हुआ, सरकार को गिराया, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, और जो ओरिजिनल लोग हैं ना, जो जंगल से निकला, पाकिस्तान में उर्दू में से जाहिलियत कहता है, वो लोग है तो जाहिल, पाकिस्तान वाले भी, यहाँ से भी जाहिल निकले। और क्या क्या किया, आप लोग सोशल मीडिया में काफ़ी देखे होंगे, और उनका बड़ा आनंद आता है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हुए। हिंदुओं का मंदिर तोड़ो, कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मार देते लोगों को, काफ़ी गलत काम किया। ये सब ईमान का काम है क्या? हाँ, काफिर को ऊपर कुछ भी कर सकता है क्या? यही सिखाया गया, काफिर है तो आप कुछ भी कर लो काफिर के साथ, क्योंकि काफिर उनका दृष्टि में इंसान नहीं होते, पर हम ही इंसान हैं। उसमें उनका प्रत्येक प्रत्येक सेक्ट होता है, जो मैं पहले कहा, हर सेक्ट दूसरे से ले लेंगे, कहता कि हम ही सही है, तुम गलत हो। ये उनका रोग है, वो चलेगा। अब बांग्लादेश समय में पीछे जाएंगे। पहले जो गरीबी से और भूखमरी से, भले शेख हसीना में कोई भी घोट हो, कुछ भी गलती हो, 2 वक्त तक का रोटी सबको देने में वो समर्थ रहे, कुछ विदेश में नाम कमाने में समर्थ रहे, भारत का सहायता हमेशा साथ रखे हो, पर कभी इस्लामित नहीं छोड़े उन्होंने, पर दोस्ती बना के रखे, क्योंकि हमें उनका धर्म से, उनका मज़हब से कुछ लेना देना नहीं, उनका अपना निजी चिंता विचार है। पर अभी देखिए ये लोग शेख हसीना को वहाँ से जाने में या भागने में मजबूर किया। वो समझते हैं कि बहुत बड़ा तीर मारा। अब देखिए 5 साल में स्थिति क्या होगा, स्थिति क्या होगा, आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं इनका स्थिति क्या होगा। खाना नहीं मिलेगा तो तकलीफ़ हमें होंगी, क्योंकि हमारा सरहद में उसको तोड़ फाड़ कर यहाँ आएंगे मुर्गी लेके बेचने के लिए। अभी आपने कहीं बांग्लादेश बॉर्डर देखा भारत के साथ? इतना कोई बॉर्डर नहीं है, वहाँ से लोग आते जाते तो है। कई जगह मैंने देखा, नाम लेना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए नहीं नाम ले रहा। अरे सुबह वहाँ से 8:30 बजे तक मुर्गी फुर्गी शुर्गी शुरू कुछ फल फूल लेकर के चले आता अपना बाज़ार में भारत का, बैठते हैं, देखो शाम तक बैठ के यहाँ से तो सामान वामान बेच करके पैसे लेके चले जाते हैं। ये तो कई जगह होते थे पहले, आजकल पता नहीं, जब मैं उस तरफ था ये होते थे। वहाँ से लोग आते थे, यहाँ से कुछ लोग इतना नहीं जाते उस तरफ, सरहद पार हम लोग नहीं करते, पर हमारे बीएसएफ है उधर, वो भी इनको तंग नहीं करते। अभी फिर आएंगे मुर्गी बेचने के लिए, यहाँ 10 रुपये में बेचेंगे, उनको 20 से अधिक रुपये वहाँ मिलेंगे। तो अब देखिए बांग्लादेश कहाँ से कहाँ जाएंगे।
अभी जो तीर मारे लोग हैं ना, तीस मार खान लोग चल रहे हैं, ये सब गोलमाल खान लोग हैं। सड़क में क्या घूम रहे हैं, सब चीज़ चोरी करके। पंखा भंगा ले जाता है भाई, कि इनका पंखा ही ले जाता है, बाकी चीज़ छोड़ो, कुर्सी वुर्सी ले जाता है, प्लास्टिक वाला कुर्सी ले जाता है। जो भी मिला मुफ्त में इनको, जो भी मिलेगा सब अमृत समझ के ले जाते हैं। ये स्थिति भारत का बाहर भी, बाहर के लोगों को ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, श्रीलंका को ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। एक देश नहीं, ये लोग उद्देश्य में मिले हैं, उद्देश्य में मिले हैं, तरीका भले अलग हो, पर हमें जो भुगतना है एक ही चीज़ भुगतना होगा, हमारा तोड़ फोड़। भारत का जो पड़ोसी है उनका स्थिति देखो, बांग्लादेश का स्थिति देखो, श्रीलंका को उन्होंने क्या किया, बचाया भारत ने। मालदीव को भारत ने पहले बचाया, फिर जाकर बेवकूफ़ चीन का पास जाकर सर रख दिया, मुंडी रख दिया उनके चरणों में। वो खाएंगे इनको, लात मारेंगे गलत जगह पर, फिर रो रो हमारे पास आएंगे, हम उनको सहायता करेंगे भी। दुश्मनी हम नहीं रखेंगे, इन बेसहारे लोगों के साथ दुश्मनी नहीं रखना। आपका पराक्रम सड़क में सब्जी बेचने वाला जो नीचे बैठ करके ना 4 रुपये के लिए, उनको नहीं दिखाना, हम भी नहीं दिखाते अपना पराक्रम। इन लोगों को जो बेसहारे, उनका बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते हैं लोग, ये लोग है बेवकूफ़, क्या किया जाएगा। अब बांग्लादेश वाले भुगतेंगे, और भारत में इसी चक्कर चलाया बहुत पहले से, आगे भी चलाएंगे। और एक, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जो वीडियो देखा, कांग्रेस एमपी है, नाम तो मेरा लेना आदत नहीं है, कहता है ये सब भारत में ही होगा। वो आह्वान देता है कि लोग सड़क पर आ जाए, किस लिए, क्योंकि मुझे सत्ता नहीं मिला, मैं जीत नहीं सका, मैं भारत का सत्ता पर बैठ नहीं सका, इसलिए सबको सड़क पर लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई कहता जला देंगे। देश को जलाने के लिए जब हाथ उठेगा ना, उस हाथ को रोकने वाले कई होंगे, एक नहीं। चलिए, भारत का स्थिति के बारे में हमें सतर्क रहना है, सोचते तो रहना ही है, समझते रहना है। बस जब वक्त आएगा तो वोट दे देना जिनको आप चाहे, सही है। उस समय किसी को बातों में नहीं आना, खुद का सोच रखना, खुद का विचार रखना। मैं अब भी कर रहा हूँ, सड़क पर जाके जुलूस निकाल के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जिनको करना है करने दो। आपको दोस्तों के साथ राष्ट्र का साथ देने के लिए जो भी करना है कर लो, आंदोलन नहीं, दंगे फसाद नहीं, झगड़े नहीं, बस प्यार से। इतना तब कर सकता है आपका और आपका परिचित लोगों का समर्थन देश के लिए दे दो, ताकि इनका ये जंपिंग है ना, बंदर जैसे, एक नाम है मैं भूल रहा हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। आप ही का हाथ में है देश, आप ही को संभालना है भारत को, आप ही नौजवान है, आप ही कल का भविष्य है। आपका सोचना ज़रूरी है, मात्र उचित नहीं, ज़रूरी है। सोचिए, देश के हित में, देश के लिए, भड़कावे में नहीं आने का बुद्धि आप में है, इतना तो समर्थन आप में है। बस उस समर्थन के ओर ध्यान दीजिए, उसे थोड़ा जगा लीजिए। मिलेंगे फिर कुछ और बात लेकर, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।